सुगस बजाज फिनसर्व आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स आने के पहले लगभग 3% का मोमेंटम था। रिजल्ट आने के बाद में वो मोमेंटम लगभग 4% और बढ़ा, मतलब लगभग 7-6.5% के आसपास का मूव है इस समय रिजल्ट्स के बाद में। आज इस कंपनी के अंदर क्या है रिजल्ट्स, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, जो कि सबसे मेजर पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और सारे नंबर्स आपके करोड़ में है। शुरुआत करेंगे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो ये रहा कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जून 26 में ये आया है 42,036 करोड़ पे। 42,036 करोड़ ये कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पिछले साल ये था 35,287 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया नजर आता है। ऑलमोस्ट कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% का इंक्रीज दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। 19% का इंक्रीज है, जो कि बहुत बढ़िया नजर आता है। और मार्च में कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 38,493 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। अदर इनकम इस बार कंपनी की निल है। पिछले साल अदर इनकम 12 करोड़ थी और मार्च में 14 करोड़, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है कंपनी के इनकम अदर इनकम से टोटल इनकम के अंदर। तो ये हो गया पहला सेगमेंट, जो कि काफी बढ़िया नजर आता है। क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस देखो, मैंने रिजल्ट आपको बताने से पहले थोड़ा सा देख लिया था, ठीक है। यूजुअली मैं देखता नहीं, मैं सीधा हाथों हाथ आपके सामने रिजल्ट्स रीड करना स्टार्ट कर देता हूं। उसके बेसिस पर ही हम एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी ने रिजल्ट दिया है, अपने ओपिनियन हम उसी बेस पर रखते हैं। सो पहला सेगमेंट कंपनी का बढ़िया। और यस, कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं इन कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स वो कम आए हैं, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, ठीक है। ये बहुत रिक्वायर्ड चीज होती है, क्योंकि यहीं से ही आपके मार्जिन भी डिसाइड होते हैं। मार्जिन टोटल 3 तरीके के होते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इन 3 तरीके के मार्जिन को नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। अभी आते हैं कंपनी के खर्चों पर। टोटल एक्सपेंसेस इस बार आए हैं 33,109 करोड़ पे। और अगर आप डिफरेंस देखोगे, आई बिलीव कि डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस स्क्वीज हुआ है, जिसकी वजह से ओपीएम बढ़ेगा। तो पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस थे 28,097 करोड़ के, यानी ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जितना रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है ना, उस तरीके से इतना एक्सपेंस कंपनी का नहीं बढ़ रहा है। और यही रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम बढ़ा है। ऑलराइट, मार्च में कंपनी के एक्सपेंस 31,590 करोड़ थे। एंड ऑफ कोर्स आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इतना एक्सपेंस कंपनी का नहीं बढ़ रहा है, यानी कि खर्चों पर इस बार कंपनी ने कंट्रोल किया है। अब देखो, इन सब चीजों को ना यहाँ पर रीड जरूर करते चले जाना। ये जितने भी पॉइंट्स है, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नेट चेंज, री इंश्योरेंस, इन सब चीजों को ना रीड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर कई बार पता है क्या होता है, एक्सपेंसेस के बाद में आपके पास कई बार कंपनी अपना इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर टाइप की इनकम्स होती है आपकी, वो ऐड कर लेती है, जिसकी वजह से नंबर्स बहुत ज्यादा ब्लोटेड नजर आते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ इस साल के जितने भी क्वार्टर अभी तक आए ना, क्वार्टर वन के, क्वार्टर फोर या बाकी के इतने सालों में, मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस करी है। क्योंकि कई बार नंबर अच्छे दिखते हैं बट ग्रोथ अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हाई, डेफर्ड टैक्स होता है, एक्सेप्शनल आइटम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे दिखते हैं बट शेयर में गिरावट आती है। तो ये चीजें देखनी जरूरी होती है। बट फिलहाल इस कंपनी में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, 8,932 करोड़ का है। शेयर वेंचर से कंपनी ने 5.11 करोड़ का इस बार प्रॉफिट लिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 8,932 है। पिछले साल ये था 7,203 करोड़ पे, यानी काफी बढ़िया इंक्रीज। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर 1,700 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर इंक्रीज है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास का, 6,928 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का मार्च में था, ठीक है। तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। अभी तक ऐसा लगता है कि कंपनी आफ्टर टैक्सेस में बढ़िया प्रॉफिट जरूर देगी। यार एक चीज नोट करो, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स है। इस मार्च क्वार्टर में कंपनी का 243 करोड़ का डेफर्ड टैक्स आ रहा है, और जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो यहाँ पर राइज करेगा। तो ये है कंपनी का जो है डेफर्ड टैक्स 243 करोड़, वेरस पिछले साल भी 234 करोड़ था और मार्च में 86 करोड़। तो अगर डेफर्ड टैक्स कंपनी का एक्चुअली आ रहा है रेगुलरली, तो ये कोई कंसर्न नहीं बनता। हम इसको कंसर्न लेकर के नहीं चलेंगे। यूजुअली ये कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स
या फिर आप कहो कि आपके जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, सीएस अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को गिराते हैं। अगर कंपनी का डेफर्ड टैक्स बहुत इनकंसिस्टेंटली आ रहा हो, बट कंसिस्टेंटली डेफर्ड टैक्स है, तो ऐसे में ये भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बनता। टैक्स क्रेडिट पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर वो 29 करोड़ था पिछले साल माइनस में, और मार्च में -29 था, पिछले साल -40 था। टोटल टैक्स कंपनी का यहाँ पर कटता है अराउंड 2635 करोड़, पिछले साल ये था 1874 करोड़, और मार्च में 1701। तो इसके बाद में सब कुछ काट के कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो बन जाता है 6296 करोड़, पिछले साल ये था 5329। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा, ऑलमोस्ट 18 से 19, 18 to 19% कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि टोटल प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। तो ये सेगमेंट भी कंपनी का काफी इंप्रूव नजर आ रहा है। मार्च में 5226 करोड़ का प्रॉफिट था, दैट मींस कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी को 1070 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, बढ़िया रिजल्ट है। कंपनी का ओपीएम भी बढ़ा है जो कि एक्सपेंसेस कम आने की वजह से है। तो सब चीजें कंपनी ने बढ़िया शो करी हैं। और ये है कुछ सेलर का और बायर की अभी तक की पोजीशन। 1,18,000 इस समय सेलर है एंड 1,45,000 बायर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 43.2 पर एमएफआई, 59 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा आप लोगों ने, पक्का लिख करके कह सकता हूं मैं चीज, तो जरूर कर देना। टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, मेहनत भी नहीं लगती, बट वीडियो बनाने में पूरी मेहनत लगती है, और सब चीजें सही तरीके से बताना समझाना वो ज्यादा जरूरी है। वरना ऊपर ऊपर से नंबर देखने में ना सब बढ़िया दिखता है, बट इन डिटेल जाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्योंकि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है पता है आपको, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है रिजल्ट्स को लेकर के मार्केट में, कि भैया रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आ रहे हैं ना तो एक सेशन से ज्यादा नहीं टिक पा रहा। अभी अगर आपने रेगुलर ट्रेंड देखा होगा रिजल्ट्स के साथ में, ऐसे ही हो रहा है ना। तो अब ये है कंपनी का आज के दिन का मोमेंटम, भैया पूरा कैरी कर गया। ये आपका रिजेक्शन पॉइंट था, जहां पर पिछले 2 सेशन से रिजेक्शन खा रहा था ना। इनफैक्ट लगभग पूरा जुलाई का महीना पूरा रिजेक्शन खा रहा था। कितना, 1920। क्योंकि यहां पर भी आपको ये पॉइंट रिजेक्शन ही नजर आ रही है, ये पुराना बेस है। और जब आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हो तो आपका पुराना बेस क्या काम करता है, रिजेक्शन का। तो 1920 आपका यहां पर लगातार रिजेक्शन बना हुआ था पिछले 1 महीने से। रिजल्ट आए, कंपनी ने 7 AM में ऊपर उठाया, और आज के दिन ब्रेकआउट एरिया 2000 से लेकर के, ध्यान देना इस चीज को, 2020 से लेकर के लगभग 2070 रुपए, 70-75, 2075, 2075 और 2022, ये जो रेंज है ना, ये एक्चुअली में आपका जो 1920 था, इसको ब्रेक करने के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अभी हम लोगों ने एक कंपनी और मैक्स डिस्कस किया, जैसा वहां पर आपको 200 EMA का रिजेक्शन दिखा ना मैक्स में, सिमिलरली यहां पर भी हमको इसी तरह का ट्रेंड चाहिए ब्रेकआउट के लिए। एग्जैक्टली जिस तरह 1920 पर इसने कंसोलिडेशन किया, हैंगिंग बेस किया, अगर इस तरह से कंट्रोल हो जाता है इस रेंज के बीच में, तो हम वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अप ट्रेंड। यानी कि इस बीच में आपके पास शॉर्टर पोजीशन सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। इस बीच में शॉर्टर पोजीशन सबसे ज्यादा रहेगी माजगॉन लिमिटेड में। अगर कंट्रोल कर पाता है तो 2120 पे हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन रहता है। तो देखते हैं इन 2 लेवल्स के बीच में आके किस तरह से चलेगा आने वाले वीक्स में। और रिजल्ट्स ने कंपनी को इन्वेस्टर्स को इंप्रेस किया बेसिकली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स एज अ बायर यहां पर बनते देखने को मिल रहा है। और 6-6.5% के आसपास का मूव आज के दिन। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।